जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कई बार हम अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। हम मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन रहता है, एक बेचैनी रहती है। संगत जी, ऐसे समय में इंसान बाहर सॉल्यूशंस ढूंढता है, कभी लोगों से, कभी हालात से, लेकिन असली रास्ता तब खुलता है जब गुरुजी की कृपा हमारे जीवन में काम करना शुरू करती है। संगत जी, आज का सत्संग भी एक ऐसी ही जर्नी है, एक ऐसे संगत का सत्संग है जिसमें सिर्फ एक घटना या एक चमत्कार नहीं है, बल्कि पूरा जीवन है, उतार चढ़ाव है, छोटे बड़े अनुभव हैं और हर मोड़ पर गुरु जी की कृपा का एहसास है। संगत जी, आज हम सुनेंगे गुरु जी की प्यारी संगत सविता अरोड़ा आंटी का सत्संग। संगत जी, आंटी ने अपने जीवन में सिर्फ बड़े चमत्कार ही नहीं देखे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के उन छोटे छोटे पलों में भी गुरु जी को महसूस किया, जहाँ शायद हम में से कई लोग ध्यान ही नहीं देते। कभी घर के हालात ऐसे बने जहाँ सब कुछ संभालना मुश्किल लग रहा था, कभी मन में डर था, कभी फैसले लेने मुश्किल हो गए थे। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना दिखावे के, गुरुजी ने हर चीज को ऐसे संभाला कि आज पीछे मुड़कर देखने पर हर घटना में उनकी कृपा साफ दिखाई देती है। सबसे खास बात संगत जी, इस सत्संग में आपको सिर्फ अनुभव ही नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसे ऐसे रास्ते भी समझ में आएंगे जिन्हें अपनाकर हम भी अपने जीवन में गुरु जी के करीब आ सकते हैं। संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि ये सिर्फ एक सत्संग नहीं है, ये जीवन की सच्ची यात्रा है। तो आइए संगत जी, बिना समय गवाए सुनते हैं गुरु जी की प्यारी संगत सविता अरोड़ा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता अरोड़ा है और जैसा कि आपने सुना, मैं आज अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ जो मैंने सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि जिए भी हैं। संगत जी, मैं सीधे अपने अनुभव से शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। संगत जी, ये बात लगभग 2014 से 15 के आसपास की है। सब ठीक था, घर था, परिवार था, बेसिक जरूरतें पूरे हो रही थी, लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक नहीं था। मेरे हस्बैंड का काम स्टेबल नहीं था, कभी काम आता, कभी कई दिनों तक कोई काम नहीं होता, इनकम फिक्स नहीं थी और खर्चे अपने हिसाब से नहीं चलते। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी, डेली नीड्स, सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। संगत जी, कई बार ऐसा होता था कि महीने के एंड तक आते आते हमें सोचना पड़ता था कि अब क्या करें, किसे बाद में टाले। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी संगत जी, घर का माहौल भी धीरे धीरे हैवी होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर टेंशन, फ्यूचर की चिंता, हर समय दिमाग में कैलकुलेशंस। मैं संगत जी खुद भी बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से डर लगता था। रात को सोते समय बस यही सोचती थी, कल क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ, मैं किचन में खड़ी थी और बस अपने ही थॉट्स में खोई हुई थी। अचानक मेरे मन में एक सिंपल सा थॉट आया, रोज 5 मिनट बैठकर गुरु जी को धन्यवाद दे। संगत जी, ये थॉट कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन से मैंने कुछ भी बड़ा करने की कोशिश नहीं की। बस रोज सुबह उठकर घर के एक कोने में बैठ जाती थी। ना कोई बड़ी पूजा, ना कोई दिखावा, बस चुपचाप बैठकर शुक्राना गुरुजी बोलती थी। संगत जी, शुरुआत में तो कोई खास फील नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये रूटीन नहीं छोड़ा। साथ ही संगत जी, मैंने अमृत वेला भी संभालना शुरू कर दिया। साथ ही संगत जी, मैंने एक और चीज शुरू की, रोज रात को सोने से पहले 2-3 चीजें लिखना जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ, यानी मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। संगत जी, पहले पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या लिखूं, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि आज कोई टेंशन नहीं हुई, आज किसी ने हेल्प कर दी, आज बिना वजह मन हल्का रहा। संगत जी, ऐसी ही चीजें मैं लिखती थी जिसके लिए मैं गुरुजी से थैंकफुल हूँ। संगत जी, पता नहीं कैसे धीरे धीरे एक चेंज आने लगा।
कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन चीजें इम्प्रूव होने लगी। हस्बैंड को रेगुलर क्लाइंट्स मिलने लगे, छोटे छोटे काम जुड़ते गए, पेमेंट्स टाइम पर आने लगी। सबसे बड़ी बात, जो पहले पैनिक होता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब सिचुएशन सेम होने पर भी डर कम लगने लगा। संगत जी, इसी दौरान मेरी बेटी भी ग्रोइंग फेज में थी। एक बार उसकी स्कूल फीस का टाइम आ गया और उस महीने हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस अंदर से थोड़ा हैवी फील हो रहा था। उसी दिन शाम को अचानक एक पुराने क्लाइंट का कॉल आया जो कई महीनों से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसने कहा, मैडम आपका पेंडिंग पेमेंट है, मैं आज ट्रांसफर कर देता हूँ। संगत जी, अमाउंट एग्जैक्ट वही था जो हमें फीस के लिए चाहिए था। मैं उस समय लिटरली 2 मिनट तक कुछ नहीं बोल पाई। फिर संगत जी मुझे रियलाइजेशन हुआ। उस दिन मुझे पहली बार फील हुआ कि गुरुजी हर चीज देख रहे हैं, बोले या ना बोले वो सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे पहले ही रास्ता दे दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, इसके बाद मेरे जीवन में और भी ऐसे ऐसे अनुभव हुए जहाँ मैंने सिर्फ काम बनते नहीं देखे, बल्कि ये भी समझ में आया कि गुरुजी हमें कैसे गाइड करते हैं। और सबसे खास, मेरी बेटी के जीवन में जो चेंजेस आए वो तो मैं आज तक भूल ही नहीं सकती। संगत जी, आगे मैं आप सबको वो अनुभव बताऊंगी जहाँ मुझे हर कदम पर ये महसूस हुआ कि गुरुजी सिर्फ साथ नहीं है, वो खुद रास्ता बना रहे हैं। संगत जी, मैंने अपने रिटर्न सत्संग में अभी तक लिखा कि कैसे धीरे धीरे घर के हालात संभलने लगे, कैसे गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर हुई और मैंने क्या क्या उपाय अपनाए। वहीं उसके बाद जो बदलाव आए वो सिर्फ बाहर के नहीं थे बल्कि अंदर के भी थे। और सबसे ज्यादा मैंने ये बदलाव अपनी बेटी के जीवन में देखे। संगत जी, मेरी बेटी उस समय 10th से 11th क्लास के आसपास थी। आजकल के बच्चों में प्रेशर बहुत होता है, कंपैरिजन, कंपटीशन, सोशल मीडिया। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। ना वो बेवजह स्ट्रेस लेती थी, ना हर चीज में कंपैरिजन करती थी, ना फेलियर से डरती थी। संगत जी, इसी दौरान मैंने एक और चीज शुरू की जो मेरे लिए बहुत पावरफुल रही। मैं रोज रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर गुरुजी के सामने रख देती थी और सुबह उठकर सबसे पहले वही जल प्रसाद पीती थी। शुरुआत में मैंने ये बस एक सत्संग में सुना था, लेकिन संगत जी कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि मन ज्यादा शांत रहने लगा, नेगेटिविटी कम होने लगी है, नेगेटिव थॉट्स कम होने लगे हैं और डिसीजन लेने में क्लियरिटी आने लगी। और सबसे सरप्राइजिंग बात, मेरी बेटी भी धीरे धीरे वही रूटीन फॉलो करने लगी बिना मैंने उसे फोर्स किए। संगत जी, उन पलों में मुझे एहसास हुआ कि कोई तीसरा हमारे साथ है जो सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। उस दिन के बाद संगत जी मेरा डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। संगत जी, इसके बाद मैंने एक चीज और नोटिस की कि गुरुजी सिर्फ बड़े मोमेंट में नहीं, छोटे छोटे कामों में भी साथ होते हैं। कभी कोई जरूरी चीज खो जाती है और सही समय पर मिल जाती है, कभी कोई डिसीजन लेने में डाउट होता और अंदर से क्लियरिटी आ जाती, कभी बिना रीजन मूड खराब होता और अचानक ठीक हो जाता। संगत जी, गुरुजी खुद कहते हैं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, सब अपने टाइम पर ठीक होता है। संगत जी, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट की कहानी नहीं थी, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात नहीं थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन था, मेरे अंदर भी, मेरी सोच में भी और मेरे बेटी के पूरे पर्सनालिटी में भी। और ये सब धीरे धीरे हुआ, बिना नॉइज के, बिना दिखावे के। संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा बड़े चमत्कारों का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की असली कृपा तो हमारे रोज के जीवन में होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। संगत जी, मैं अपने लिखित सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी आपने सुना कि कैसे कविता अरोड़ा आंटी ने अपने जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव में गुरुजी की कृपा को महसूस किया, कैसे एक एक करके हालात बदले, कैसे घर का माहौल बदला और कैसे उनकी बेटी के जीवन में भी गुरुजी की छाया हर कदम पर बनी रही। संगत जी, ये सत्संग हमें यह सिखाता है कि गुरुजी की कृपा सिर्फ बड़ी घटनाओं में नहीं होती,
वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर छोटी से बड़ी चीजों में छुपी होती है। हमें बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसका शुक्राना करने की और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। संगत जी, अगर आप भी अपने जीवन में गुरु जी की कृपा को महसूस करना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। बैठकर शुक्राना कीजिए, उनसे बातें कीजिए और अपने अनुभवों को समझने की कोशिश कीजिए। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही सच्चे और प्रेरणादायक सत्संग लगातार मिलते रहे। और हाँ संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी से जुड़े कोई अनुभव हो तो आप उन्हें हमारे साथ जरूर साझा करें। अंत में बस यही प्रार्थना है गुरु जी से, गुरु जी सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में खुशियां भरे और हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पर चलाते रहे। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।